नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम पर हल्ला बोल। एक तरफ योगी सरकार यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बेहतर कर रही है। जिले जिले मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, अस्पतालों में बेहतर तकनीकी और मशीनें स्थापित की जा रही हैं ताकि जटिल से जटिल इलाज, जटिल से जटिल जांच आसानी से की जा सके। साथ ही अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात स्वास्थ्य महकमा लगातार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में मुख्य विपक्षी दल के नेता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज कम, दुर्व्यवहार की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। विभागीय मंत्री अस्पतालों और चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधारने और मरीजों के इलाज के बजाय दूसरे कामों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी और निजी अस्पतालों में मनमानी चरम पर है। भाजपा सरकार मरीजों और उनके तीमारदारों को इलाज और न्याय दिलाने के बजाय पीड़ितों पर लाठीचार्ज करती है। अस्पतालों में दवा, जांचें और उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जो डपट खाकर काम करता है वही डिप्टी सीएम है। जिसकी खुद की गाड़ी छिन गई हो उससे जनता क्या उम्मीद करेगी। उन्होंने अस्पतालों की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि केजीएमयू, लोहिया अस्पताल, सिविल अस्पताल की हालत बेहद खराब है। कर्नलगंज, गोंडा के कर्नलगंज की पीएचसी में महिलाओं को शौचालय में डिलीवरी कराई जा रही है, ये उन्होंने बात कही, जो प्रशासन के अस्पताल जो असफलता को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई में बेहतर नहीं है या बदहाल है, या अखिलेश यादव जानबूझकर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है, स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है, उन दावों में कितना दम है। और दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया, उस आरोप में कितना दम है, आज की इस डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे और उन सवालों का जवाब लेंगे कि वास्तविकता क्या है। इस दौरान अखिलेश यादव की हम बात भी सुनवा देते हैं। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालांकि उन्होंने तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा, केंद्र सरकार पर भी हमला बोला, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला बोलते हुए खासकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके खास निशाने पर थे। हम आपको सुनवाते हैं। अच्छे दिन का आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया, प्रेग्नेंट महिला को, उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप।
आप सोचिए, सैफई जैसा मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। तो किस तरीके से अखिलेश यादव साफ तौर पर निशाना साधते नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके खास तौर पर निशाने पर थे। वैसे तो सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया। लखनऊ के जो प्रमुख अस्पताल थे, चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात हो, केजीएमयू अस्पताल की बात हो या सिविल अस्पताल की बात हो, उन्होंने कहा कि ये अस्पताल जो है, इन अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कुछ एक घटनाओं का भी जिक्र किया, गोंडा के कर्नलगंज की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिला को, गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन दिया गया। तो इन तमाम बिंदुओं पर अखिलेश यादव ने सरकार, न सिर्फ सरकार को घेरा, तो उन्होंने न सिर्फ सरकार को घेरा बल्कि स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम खास निशाने पर रहे। तो इस खास विषय पर, गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ द्रोण कश्यप जी, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी, संवाददाता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही डॉक्टर चंद्रशेखर, स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे साथ जुड़ेंगे। अविरल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए अपने संवाददाता मनीष तिवारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष तिवारी। आज लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है अलग ही अंदाज में नजर आए। आज वो जिस तरीके से सरदार वाली पगड़ी में उनका एक तरफ शानदार लुक नजर आ रहा था, दूसरी तरफ वो मुखर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। खासकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने निशाना साधा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके निशाने पर रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए उन्होंने कहा कि जो डपट खाकर काम करता हो वो डिप्टी सीएम है, जिसकी खुद की गाड़ी छिन गई हो उससे जनता क्या उम्मीद करेगी। और इस दौरान उन्होंने लखनऊ के जो प्रमुख अस्पताल हैं, चाहे केजीएमयू हो, लोहिया हो, सिविल अस्पताल हो, उनकी बदहाल स्थिति का जिक्र किया। मनीष, अगर मीडिया के सामने अखिलेश यादव आज भी मुखातिब हुए और इससे पहले 5 तारीख को भी मुखातिब हुए थे, और उनके द्वारा जिस प्रकार के जो बयान देखने को मिले, तो पिछले बयान में देखा जाए उनका सबसे अहम पॉइंट था कि उनके काफिले का और डिम्पल के यादव के काफिले का जो है चालान, जिस प्रकार के चालान को लेकर के उनके द्वारा जो है सरकार को घेरते हुए नजर आए थे, यूरिया को घेरते हुए नजर आए थे, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने पोस्टर वार भी उनके द्वारा सामने आया था, जिसमें पोस्टर वार के माध्यम से भी सरकार को घेरा था। लेकिन जिस प्रकार से आज जब वो मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो उनका सबसे अहम मुद्दा देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग रहा। बाकी अन्य विभागों के को लेकर भी उन्होंने लगातार यही कहा कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार है, लूट मची हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो अहम बात है, क्योंकि इसलिए सबसे अहम देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लेकर के कहा कि उनको डांट पड़ती है और डांट पड़ने के बाद वो काम करते हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हॉस्पिटल का उनके द्वारा नाम लिया गया,
और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल, केजीएमयू और गोंडा के एक हॉस्पिटल में जहां पर एक महिला की मौत हो गई थी गलत इंजेक्शन लगने की वजह से, उस पर चर्चा की। हालांकि जिस प्रकार से उनके द्वारा जो है सरकार को स्वास्थ्य विभाग को घेरते हुए वो नजर आए, इससे पहले भी कई बार जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जो है अखिलेश यादव घेर चुके हैं। वहीं पर ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात की थी और डीएनए टेस्ट कराने की बात की थी, तो काफ़ी वाद विवाद देखने को मिला था। अब जिस प्रकार से अब ये देखना है कि आज जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने मुखातिब होकर के जिस प्रकार से फिर एक बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उनके द्वारा घेरा गया है और जर्जर व्यवस्था बताई गई है स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो हॉस्पिटल में उनके द्वारा कहा गया साफ तौर से कि केजीएमयू में लोग मरीज भटक रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, वही हालत लोहिया की है। बाकी अन्य जिलों की बात की, झांसी की को लेकर के उनको कहा गया कि झांसी के वहाँ पर क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल की, सभी लोग जान रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक को एक बार फिर उनके द्वारा घेरा गया है, पिछली बार तो ब्रजेश पाठक ने डीएनए की बात की थी, अब देखना है कि अखिलेश यादव के इस घेराव के बाद जो है। मनीष, मेरा सवाल है कि ये स्वास्थ्य महकमे या सिस्टम पर हमला कम, ब्रजेश पाठक पर हमला ज्यादा था अखिलेश यादव का? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से अगर कभी वो मुख्यमंत्री को लेकर के ज़्यादा बयान नहीं देते हैं, हमेशा सरकार अखिलेश यादव जो है मंत्रियों को और ख़ास तौर से ब्रजेश पाठक को लेकर के उनके बयान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर एक बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान ब्रजेश पाठक को लेकर के देते हैं जिस पर जो है काफ़ी वाद विवाद भी देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक को आज भी जवाब देंगे, चाहे ट्विटर के माध्यम से दें, चाहे मीडिया के सामने मुखातिब होकर के बयान दें। तो कह सकते हैं कि एक बयान, उनके बयान का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही जब भी अखिलेश यादव की ज़्यादा जब भी घेराव करते हैं, घेरते हैं, तो इसी प्रकार से घेरते हैं। केशव मौर्य पे कहेंगे कि स्टूल वाले वो डिप्टी सीएम है, इसी प्रकार से ब्रजेश पाठक के लिए इसी प्रकार के बयान देते हैं कि इनका महत्व तो नहीं है, मुख्यमंत्री इनको डांटते रहते हैं तभी ये काम करते हैं, तभी ये जागते हैं, और हॉस्पिटल में जो व्यवस्था बिगड़ती जा रही है इन लोग की वजह से बिगड़ती जा रही है। तो हालांकि जो बयान अब तक अखिलेश यादव को देखे गए हैं, तो दोनों ही डिप्टी सीएम, चाहे केशव मौर्य को लेकर के हो और ब्रजेश पाठक को लेकर सबसे ज्यादा घेराव देखने को मिलता है और उसमें वाद विवाद भी देखने को मिलता है। जी ठीक है मनीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अविरल मलिक जी, बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। संतोष यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, स्वास्थ्य अधिकारी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अब सबसे पहले अविरल मलिक जी से मेरा सवाल है। अविरल मलिक जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार या स्वास्थ्य महकमा उत्तर प्रदेश में और पूरे सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी की बात करती है, जिले जिले मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और जिन अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है वहां बेहतर की जा रही है, मशीनें बढ़ाई जा रही हैं ताकि जटिल से जटिल इलाज, जटिल से जटिल जांच जो है वो अस्पतालों में हो सके। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल को ये सारी चीजें दिख नहीं रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज साफ तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधा है। हालांकि वो तमाम चीजों पर बोलते नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने खास तौर पर निशाना साधा है और इस बीच ब्रजेश पाठक उनके खास निशाने पर रहे। अब ये जिस तरीके से अखिलेश यादव का, वैसे तो ब्रजेश पाठक पर वो पहले भी हमलावर रहे, लेकिन जो नया बयान स्वास्थ्य व्यवस्था और ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पे उन्होंने दिया है, क्या लगता है आपको? सिस्टम पर सवाल जो बहाना था वास्तव में ब्रजेश पाठक निशाना थे या वास्तव में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी हो गई है जो अखिलेश यादव को कहना पड़ा? जी देखिए, जहां तक विषय अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव जी ने अपने कालखंड में क्या किया, सवाल इसमें बनता और जवाब उन्हें इस चीज का देना चाहिए। सवाल यह है, अखिलेश यादव जी इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लंबे समय, लंबे कालखंड तक वो मुख्यमंत्री रहे। ये कोई समाजवादी पार्टी है, ये जनसुराज पार्टी नहीं है कि ये नई नई पार्टी है, कोई नई नई पार्टी बनी है और उसका अध्यक्ष कुछ भी कहेगा तो वहां की जनता कुछ सुन लेगी कि भाई हाँ, या ये आम आदमी पार्टी नहीं है 2013 के दौर वाली और अन्ना आंदोलन के बाद वाली।
कि आम आदमी पार्टी की कहीं सरकार नहीं रही थी तो झूठे वादे किए, गुमराह किया और जनता गुमराह होने में आ गई। ये तो उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं और सरकार इनकी रह चुकी है। प्रदेश की जनता ने देख लिया, ये कुछ नहीं करते, कोई विकास नहीं करते, जनता का इन पे विश्वास नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी सरकार का, 2017 हो 2022 हो, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार डंके की चोट पे बनी। मैं समझता हूं सबने देखा। अब रही बात एक तरीके से समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को जनता ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। किसी रूप में जनता इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। खोई हुई जमीन को तलाशने का बौखलाहट के कारण प्रयास कर रहे हैं, बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। बौखलाए हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, जनता से डर रहे हैं, जनता के कारण बौखला रहे हैं। नंबर 3, जहां तक विषय है विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट का, रूरल डेवलपमेंट का, अर्बन डेवलपमेंट का, या फिर अन्य क्षेत्रों के विकास का, गड्ढा मुक्त प्रदेश का, गड्ढा मुक्त सड़कों का और किसानों का जहां तक विषय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आकलन होता है वो किस आधार पर होता है। चर्चा मैं समझता हूं कि इस चीज की होनी चाहिए और चर्चा इस चीज की करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते। जनता क्या कह रही है, जनता के मध्य में जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, जनता पूर्ण रूप से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूपी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार अभूतपूर्व कार्य निरंतर जनता के हित में कर रही है और इन्हें नकारने का काम वोट के माध्यम से जनता ने किया। इसलिए मैं समझता हूं इनके दावों में, इनकी बातों में कोई दम नहीं। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रशेखर शेखर जी स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका मंतव्य जान लेते हैं, उसके बाद द्रोण कश्यप जी के पास जाते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या स्वास्थ्य महकमे की बात करें, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सुधार की लगातार बात करता है और सुधार नजर भी आता है। तमाम अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है, अस्पतालों में मशीनों की व्यवस्था की जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज जिले जिले खोले जा रहे हैं और तमाम बड़े अस्पतालों में जटिल से जटिल रोगों का इलाज हो सके उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हम आपको एक बतौर स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर, आप राजनीतिक बात निश्चित रूप से नहीं करेंगे और ना ही मैं चाहता हूं कि आप करें, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम पहले से खराब हो गया है या सरकार बेहतर काम कर रही है, आपको क्या नजर आता है बतौर स्वास्थ्य अधिकारी? डॉक्टर चंद्रशेखर जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। हो गया जी जी जी। देखिए, पहले की तुलना में देखा जाए तो जो इसेंशियल ड्रग्स है, जैसे ड्रग्स की मैं बात करूंगा, जैसे डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हमारे पीएससी सीएससी पे अवेलेबल है और मिल रहे हैं। एंटीबायोटिक्स भी मिल रही है। जो दवाइयां अवेलेबल नहीं है हमारे अधीक्षक के माध्यम से परचेज करके भी दे दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से भी दिया जाता है। प्लस आपसे ये भी बताऊंगा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई। इन 10 सालों में इतनी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, टीचर फैकल्टी सबकी बढ़ी है, नॉर्म्स भी ऐसे इजी कर दिए गए हैं जिससे कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के प्रमोशंस, जैसे पहले आते थे लेक्चर, अब डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहे हैं। तो इससे काफी चेंजेस हुआ है, काफी ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ग्राउंड स्तर पे आप चेक करेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं तो छुपेंगे नहीं आपसे। मैं एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पे कहूंगा कि 10 सालों में बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, फैकल्टी मिले, स्टाफ मिले, लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। 3 साल लगता है, कर लेते हैं। पहले फैकल्टी की कमी थी, एक समय था 10-12 साल पहले, अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। मिल रही है, फैकल्टी भी मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही है, आयुष्मान कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड से लोगों का इलाज भी हो रहा है। कुछ जो लोग हैं जो गरीब पूर्व स्तर पे हैं, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, उनकी दवाइयां, उनकी सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सब चीज मिल रही है। औचक निरीक्षण चलते रहता है प्रशासनिक तौर पे। तो काम काफी बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर जी, आप जुड़े रहिए। अब द्रोण कश्यप जी का रुख करें। द्रोण कश्यप जी, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, मेडिकल की सीटें बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है, एम्स खोलने की बात कही जा रही है। लगातार जो बड़े अस्पताल हैं, जटिल से जटिल इलाज जिसके लिए विदेश जाना पड़ रहा था वो सूबे में हो सके उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और तमाम अस्पतालों में व्यवस्था भी हो रही है। फिर आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये बयान
विशुद्ध रूप से राजनीति है या जनता की ये आवाज है? क्या लगता है आपको? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग वो चौपट नजर आ रहा है, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी अबीरल मलिक जी अगर कहें तो ठीक है, आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन एक स्वास्थ्य अधिकारी खुद कह रहा है कि पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में बहुत परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिले हैं। तो फिर राजनीति बस बयान दिया जा रहा है। जी मनोज जी, धन्यवाद जी। मैं तथ्यों पे बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, क्योंकि राजनीति, जैसे आपके आबिद मलिक जी हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि सपा सरकार रही, इन्होंने कोई काम नहीं कराया। तो मैं कुछ काम पहले गिना देता हूँ अगर संज्ञा आ जाए। 108 एम्बुलेंस सुविधा किसी ने शुरू करी है उत्तर प्रदेश में, फ्री एम्बुलेंस सुविधा अगर शुरू करी है तो वो अखिलेश यादव जी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने की। दूसरी बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना कि विदेश में इससे टेक्नोलॉजी लाके 100 डायल पुलिस के सिस्टम को बेटर बनाने के लिए इतना बड़ा वहां पे उसका हब बनाया गया। पुलिस के लिए 100 डायल दी गई, लाखों गाड़ियां लगाई गई, वितरण की गई हर जिले में। साथ ही बरेली जिले की बात करता हूं, बरेली जिले में 300 बेड हॉस्पिटल सरकारी बनाया गया, जिसका हालात अभी इतने खराब हैं कि आप वहां पे अपने किसी भी व्यक्ति की ट्रीटमेंट कराने के लिए आप खुद नहीं चाहेंगे कि वहां जाया जाए, क्योंकि ना तो स्टाफ है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल बेकार हो गया है, वहां पे स्थिति बहुत खराब है। दूसरी बात, एम्स, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कितने एम्स बनाए? आप बताइए, आप तो इसका डेटा होगा आपके पास, दे होंगे तैयारी करके। कितने एम्स बनाए? बनाने की तैयारी चल रही है, 10 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, आपने कितने एम्स बनाए? मुझे एक लिस्ट दे दीजिए ना, मैं आपको लिस्ट देता हूँ कितने एम्स बनाए हैं जी। 10 एम्स कम से कम हमारे यूपी में नए बनाए गए हैं। और रही बात फैकल्टी की, जिस तरीके से चीजें बदलती हैं, भाई आप ये देखिए ना कि आप खुद के नहीं बिका, हमने जब एम्स बनाए हैं उनको आप अगर उनमें फैकल्टी कौन सा एम्स बनाया है, कितने परसेंटेज में दे रहे हैं? द्रोण कश्यप जी, कौन सा एम्स बनाया आपने? एम्स भी बता दीजिए आप इतना जी। कौन सा एम्स बनाया? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ये कह रहे थे अभी, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे थे कि एम्स पे विदेश की क्या नाम है टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, सरकार आगे बढ़ रही है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, अगर ऐसा होता है तो एक वृद्ध पत्नी का सबको साइकिल पे ले जाते हुए आप ही जैसे साथियों ने दिखाया है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से चला है। एक पत्नी के सबको हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए उसे साइकिल का सहारा लेना पड़ता है, साइकिल के कैरियर पे बांध के उसे ले जाया गया। एम्बुलेंस की सुविधा आपको नहीं मिल रही है, जबकि 108 समाजवादी सरकार में दी गई, आप उसे चला नहीं पा रहे हैं, उसे ड्राइवर नहीं, उसके लिए तेल नहीं दे पा रहे हैं आप, कहाँ आपकी सुविधा है? दूसरी बात, पुलिस प्रशासन की, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, यूपी में जितने विभाग हैं सब करप्ट हो चुके हैं, सबकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। अभी आप एक बीजेपी कार्यकर्ता की धरना देते समय उसकी पुलिस ने इतने हद तक पिटाई करी, इस हद तक पिटाई करी कि उसकी मौत हो गई। भाई वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता था, समाजवादी का नहीं था ना। भाई हो सकता है आपको समाजवादी लोगों से घृणा हो, या फिर आपको अपनी सरकार बनाने के लिए समाजवादी लोगों को टारगेट करना होता हो। देखिए द्रोण कश्यप जी, निश्चित रूप से ये सवाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल नहीं है, बड़ा प्रदेश है और तमाम ये घटनाएं अनवरत हर किसी की, आपकी भी सरकार में घट रही थी और मौजूदा सरकार में तमाम प्रयासों और तमाम दावों के बावजूद भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन यह कह देना कि कहीं सब कुछ चौपट हो गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या तमाम जिलों में जो मेडिकल कॉलेज बने हैं वो मेडिकल कॉलेज वो दिख नहीं रहे हैं? मेडिकल कॉलेज क्या जनता उनको नहीं देख रही है? अखिलेश यादव जी का यह कहना कि जो सिविल अस्पताल है, केजीएमयू अस्पताल है, इन अस्पतालों में अभी स्वास्थ्य अधिकारी जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि पहले लेक्चरर की अपॉइंट होते थे, अब जो है वो सीधे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात होते हैं, सीटें बढ़ाई गई हैं, अब जो है डॉक्टर उपलब्ध हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से चौपट कह देना ये राजनीतिक बयान नहीं है क्या? और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम खास तौर पर दोनों डिप्टी सीएम पर अखिलेश यादव निशाना साधते हैं। कभी केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाला मंत्री कहते हैं, डिप्टी सीएम कहते हैं, ब्रजेश पाठक को कहते हैं कि आपकी गाड़ी छीन ली गई। जी, स्वास्थ्य
सेवाओं का संचालन कराना, उसको सुचारू रूप से चलाना, चाहे वो सरकारी संस्था। क्या ये सच नहीं है, ये कड़वा सच नहीं है कि प्राइवेट जो है मनमानी फीस ली जा रही है? ओपीडी का चार्ज अलग लिया जा रहा है, नर्स चार्ज अलग जा रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। क्या इस पे काम करने का सरकार ये नहीं है? क्या सरकार को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? भाई प्राइवेट और सरकारी सबकी बात कर रहा हूँ मैं तो। भाई प्राइवेट संस्थान है, उनको पे ध्यान दिया जाए। एक 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लूटे जा रहे हैं, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन आपने अभी केस सुना होगा, एक महिला का इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या ये सही है? देने की सुविधाएं सरकार का लायबिलिटी है, उसके लिए इस पे काम किए। अब ये अपने आप लेना कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं करा। भाई मैं पूछता हूँ ना, 100 डायल किसने दिया है? 108 एम्बुलेंस सुविधा किसने दी है? भाई ये बताइए ना। पुलिस का इतना बड़ा हब बनाया है लखनऊ में, सब रहते हैं, गोमती रिवर फ्रंट है, और मेट्रो जैसी सुविधा लखनऊ जैसी सिटी में चलाना। देखिए द्रोण कश्यप जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी सरकार थी, आपने जो भी आपको बेहतर लगा जनता के हित में वो काम किए। डायल 100 में उसके बाद क्या गाड़ियां नहीं दी गई? डायल 100 आपने दिया, डायल 100 में आपने गाड़ियां दी, उसके बाद क्या गाड़ियां नहीं दी गई? फिर उसके बाद भी गाड़ियां दी गई हैं और वो गाड़ियां चल रही हैं, तमाम गाड़ियां, नई गाड़ियां दी गई, हाईटेक गाड़ियां दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके देने के बाद वहीं से उसके बाद योगी सरकार ने डायल 100 में गाड़ियां नहीं दी। आप भी स्कॉर्पियो गाड़ियां देखते होंगे डायल 100 में चलती हुई। और पीठ पे लात लाल के आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पीठ पे लात बच्चों को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, अंदर ले जाने की सुविधा नहीं दिखा है ना। ये हमारा कहना नहीं है। 10 साल से, पिछले 8-9 साल से सरकार तो जब भी की है ना यूपी में, इसकी जवाबदारी किसकी होगी? आप पुराने सरकार के लिए कोसते रहेंगे तो अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं। ये सवाल हो नहीं सकता है कि पुरानी सरकार अब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जवाबदेही जरूर भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इस सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है, सारी व्यवस्था चौपट है। सवाल मेरा ये था। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए सभी। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम पर हल्ला बोल और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। संतोष यादव जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो समय समय पर समाजवादी पार्टी जो है दोनों डिप्टी सीएम पर हल्ला बोलती रही है। कभी केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाला सीएम कहा जाता है, कभी तीखी नोकझोंक देखी जाती है। मुख्यमंत्री पर इतना जो है हमला समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं देखा जाता जितना दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी जंग जो थी वो काफी चरम पर देखने को मिली। डीएनए जांच तक की बातें सामने आई। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बहाने कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पर सीधे तौर पर हमला बोला गया। हालांकि मैं इसको स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही चर्चा मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि डपट खाकर जो डिप्टी सीएम है, जिनकी खुद की गाड़ी जो है वो छीन ली गई है, उनसे स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी की उम्मीद कैसे की जा सकती? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ आप लंबे समय से आप सरकार को देखते रहे, सरकार के कामकाज को देखते रहे, स्वास्थ्य महकमे को देखते रहे। मौजूदा समय में स्वास्थ्य महकमे की जो कार्य प्रणाली है उसको कैसे देखते हैं? जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि सब कुछ चौपट है,
जबकि सरकार का भी दावा है, जमीन पर भी दिखाई देता है, तमाम मेडिकल कॉलेज, जिले जिले मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सरकार व्यवस्था कर रही है, वो भी तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि तमाम तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं कि अस्पताल होने के बावजूद ही मरीज भटकते हैं, और तमाम जगह ऐसी भी तस्वीरें आती हैं कि लोगों को सही इलाज नहीं मिलता है। आप क्या कहेंगे? देखिए मानस जी, जी, ये बीजेपी और सपा का आपसी झगड़ा है, राजनीतिक पार्टियों का, और इस डिबेट में जितने लोग शामिल हैं उनको कायदे से इस सब बातों से हट के सिर्फ स्वास्थ्य महकमे में बात करना चाहिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज खोल देना एक अलग बात है, उसको सुव्यवस्थित करना अलग बात है। उसमें व्यवस्थाएं आप कितने दे रहे हैं, कर्मचारी आपने अभी तक कितने दिए हैं, मुख्य बिंदु ये है। अभी किदोई नगर में लेटेस्ट एक अस्पताल बना के दक्षिण में खड़ा कर दिया गया जी, और उसमें अब सब चिल्ला रहे हैं, विधायक से लेके सब, कि कोई आउटसोर्सिंग हमको सिस्टम कर्मचारी नहीं, उसको चालू कहां से करें जी। तो ये तो बीजेपी कार्यकाल है ना। तो ये जो अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। आम जनता को, चाहे सपा सरकार आवे चाहे भाजपा सरकार आवे, बिल्कुल जनता की समस्याएं सबको देखनी पड़ेंगी। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके अपना दामन नहीं बचाया जा सकता। अब आ जाइए केजीएमयू पर। केजीएमयू में कहीं का बहुत बड़ा है और गलतियां होती रहती हैं, सबसे ऐसी बात नहीं, सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का। लेकिन सबसे अहम बात ये है, जो बार बार ये बातें आती हैं समाजवादी पार्टी के और भाजपा के ये नेता कहते हैं कि उनके कार्यकाल में अगर वो चोरी करते थे तो आप भी चोरी करेंगे। आप उस चोरी पे अंकुश लगाइए ना। आप कर्मचारियों पर नकेल क्यों लगा रहे हैं? आपके अधिकारी सब बेलगाम बैठे हुए हैं, शासन में जितने बैठे हुए हैं। योगी जी जो हैं, क्या प्रत्येक को पकड़े थोड़ी बैठे रहेंगे कि केवल उनका काम यही है? स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है मानस जी। इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे दें। मलिक जी पिछली बार भी हमारी डिबेट में आए थे, मैंने उनको बताया था एक बिंदु, बोले मैं इसको देखूंगा, अभी तक ही देख ही रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए, जो अधिकारी ज्यादा काम करता है उसी को भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। भ्रष्टाचार अधिकारी क्यों नहीं हटाए जा रहे? आप बताइए। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा बैठे शासन में, उनके पास स्वास्थ्य विभाग था, शिक्षा भी दे दिया। जब से उनके पास ही विभाग गया है मानस जी, आप उठा के देख लीजिए, फाइलों से लेके हर चीज में, कहीं हाई कोर्ट से फटकार मिल रही है तो कहीं से फटकार मिल रही है। काम क्या हो रहा, जरा देख तो लीजिए, कितने उन्होंने ट्रांसफर किया, कितनी पोस्टिंग करी, क्या किया। अब आइए महानिदेशक किंजल सिंह पर। किंजल सिंह जो भी फाइल ऊपर भेजेंगी तो प्रमुख सचिव के माध्यम से ही सारी फाइलें वहां डंप पड़ी हैं। वहां से फाइलें जाती हैं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, पाठक जी के यहाँ। पाठक जी के यहाँ भी बड़ी तगड़ी रेलिंग है जी, खेल है मानस जी, वहां खेल है। आपको बता दें, अभी हमारा मुंह न खुलवाइए, क्योंकि पूरा प्रदेश देख रहा होगा, देश बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। हमारे पास ये मोटे पुलंदा, मैं बात करता हूँ पूरे साक्ष्य के साथ में जी, दूर मत जाइए, कानपुर मेडिकल कॉलेज पे आ जाइए। 8 दिन एक चैनल ने आग उगली, पूरा भ्रष्टाचार उजागर किया। बोले क्या हुआ? बोले जांच के आदेश हो गए। बोले मंत्री जी ने जांच के आदेश हो गया। मानस जी, जांच के आदेश कहाँ चले गए? कमेटी बनी, वो कमेटी कौन थी? कुछ पता चला? आप भी देख रहे हो कुछ चैनल को। विवेक त्रिपाठी जी ने बहुत जोर शोर से वो मुद्दा उठाया, वो भी शांत होकर बैठ गए। जब वो देख रहे हैं कि अब इसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे खेल जी, पर्दे के पीछे खेल क्या है, क्यों जांच नहीं हुई? हर चीज सच्चाई उभर के जब सामने आ गई, एक एक बिंदु को दिखाया गया। विवेक त्रिपाठी जी कोई छोटे पत्रकार थोड़ी हैं जी, सीनियर पत्रकार हम लोग के। एक एक बिंदु उन्होंने सच्चाई के साथ दिखाया। ये देखिए क्या हुआ कानपुर मेडिकल कॉलेज में, ये क्या हुआ, केस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। बोले जांच हो रही है। कहाँ चली गई जांच भैया? किस घर में जांच चली गई? मलिक जी, जांच कहाँ गई? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम, यही अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को बढ़ावा तो यही लोग दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। हमारे योगी जी जितनी नकेल कसते हैं, अब वो क्या बेचारे देखते रहे कि आपकी फाइल, किस भ्रष्टाचारी की फाइल इनके पास पड़ी है। आप देख लीजिए, मेरे पास पूरा पुलंदा है मानस जी, आपको मैं भेज दूंगा पर्सनली, देख लीजिए, इनको दिखा दीजिएगा जी। जरा भी शर्म हो, अगर आया हो तो उस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर कार्रवाई करवाने, जो भ्रष्टाचारी है वो बैठा है मौजूदा समय में, और उसके खिलाफ यही नहीं, और सुन लीजिए, अभी सुनना ही चाहते हैं। पाखी कांड में हमारी मेयर साहब ने उनके खिलाफ पत्र लिखा, ठीक है। ये चंद्रशेखर जी जो बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग के, नगर के, कानपुर के, इनको ही मालूम।
इनके खिलाफ भी उस प्रिंसिपल ने खूब लिखा जी, ठीक। और ये अच्छा काम कर रहे थे, इनके खिलाफ पार्षद लामबंद हो गए। तो अच्छे काम करने वाले के खिलाफ सब लामबंद होते हैं। मेयर साहब ने पत्र लिखा ब्रजेश पाठक जी को, आदरणीय पाठक जी इसको तत्काल हटा दिया जाए, इसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक। वो पत्र 4 दिन बाद कहाँ गया? क्या हुआ? आज वही प्रिंसिपल आज भी डंके की चोट पर यहाँ बैठा हुआ है कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य बन के। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार की भेंट नहीं है? भ्रष्टाचार कौन बढ़ा रहा? मंत्री बढ़ा रहा है, केस पाठक बढ़ा रहा है, पार्थ आरती सेन शर्मा बढ़ा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बढ़ा रहा है। उनका सिस्टम बहुत सख्त है। क्या नीचे बैठ को देखेंगे कौन बढ़ा रहा? फाइलें कहाँ दबी पड़ी है? क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं सस्पेंड बर्खास्त करते जब आपका सारे साक्ष्य आ गए जी? क्यों नहीं जांच कमेटी बनी? कहाँ गई? पूछिए इनसे, कहाँ गई जांच कमेटी? ठीक है संतोष यादव जी, हमारे साथ मनीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं। माना के आए थे ब्रजेश पाठक जी, कहाँ चला गया? ठीक है संतोष यादव जी, मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। होगा जी, तो यही होगा। ठीक है संतोष यादव जी, मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए। मनीष तिवारी, जिस तरीके से संतोष यादव जी ने कहा कि जिन अस्पतालों की केजीएमयू की बात अखिलेश यादव ने की, लोहिया अस्पताल की बात की हो, सिविल अस्पताल की बात की हो, या कानपुर के अस्पताल की हम बात कर लें, तमाम ऐसे अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं भले ही दावा किया जा रहा है या व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भ्रष्टाचार का भी पुलिंदा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मनीष जी बिल्कुल, अगर इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, आप जिस मरीजों को देखा जाए, जिस प्रकार से जब वो केजीएमयू पहुंचते हैं तो वहां पर दलालों को देखा जाता है, वहां पर जो केजीएमयू के जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत देखी जाती है। उनको जो है अगर वेंटिलेटर को से लेकर के बाकी बेड तक की जो है उनको सुविधाएं देने से मना किया जाता है और दलालों से मिल करके उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। उनको समझाया जाता है कि आप इस हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराइए। वहां पर कमीशन के तौर पे जो है उन मरीजों को वहां भेजा जाता है और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। जब ये मामलों का खुलासा होता है तो उसके बाद कार्रवाई की बात जरूर की जाती है। तो कह सकते हैं अगर इस पहलू को कहीं भी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी, अगर देखा जाए जो केजीएमयू हो या बड़े प्रोफेसर हो, डॉक्टर बड़े प्रोफेसर, तो ज्यादातर जो है देखने को मिल रहा है कि वो रिजाइन दे रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए भी जो है सरकार के द्वारा जो है अब तक कोई रास्ता नहीं निकाला गया कि ये यहाँ तक कि जो सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो रिजाइन देते हैं, फिर अपने या तो प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं या तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अच्छे पद पर बैठ रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, पढ़ाई हालांकि वो मेडिकल कॉलेज की करेंगे, सरकार की सारी सुविधाएं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब उनका जो समय आता है सेवा करने का, वो समय के से पहले ही रिजाइन दे करके वो प्राइवेट की तरफ रुक करते। तो ये कई इस प्रकार के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लगातार हॉस्पिटलों से शिकायत भी आती है कि किस डॉक्टर की लापरवाही से किसी की मौत, इसके चलते जो है काफ़ी हंगामा भी देखने को मिलता है, जिसका आपने देखा भी होगा कई बार। कानपुर क्या दिल्ली से लेकर कई बार यह परिजनों ने जो है डॉक्टर की पिटाई कर दी और काफ़ी बवाल देखने को मिले। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर भी देखने को लखनऊ में भी मिलती है, जगह जगह देखने को मिलती है। हालांकि एक बात ये जरूर है, जाँच की बात की जाती है कि हाँ जाँच कराई जाएगी और इसमें जो भी गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश ने पहले ब्रजेश पाठक पर पहला ये बयान नहीं, इससे पहले भी जो है जिस प्रकार से लोहिया से जब करोड़ों की दवाइयाँ जो है बेकार हो गई थी, एक्सपायरी होकर के फेंकी गई थी, उस पर भी सवाल उठाया था। तो सवाल जो है अखिलेश यादव उठाते हैं जरूर, लेकिन वहीं पर यहाँ पर जांच की बात जरूर की जाती है, लेकिन कमियां और खामियां जरूर हैं। लेकिन जो सरकार दावे कर रही है कि उन दावों को हॉस्पिटलों को सुधार किए जा रहे हैं, दुरुस्त किए जा रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ये बयान जो है लगातार जो है मीडिया के सामने आते रहते हैं। ठीक है मनीष तिवारी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अविरल मलिक जी का रुख कर रहे हैं। अविरल मलिक जी, ठीक है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तमाम आपकी सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्वास्थ्य का डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि अभी संतोष यादव जी ने कहा और हमारे संवाददाता ने भी कहा कि अखिलेश यादव ने अगर इन अस्पतालों का जिक्र किया तो क्या गलत किया है कि लोगों को दलाल सक्रिय हैं अस्पतालों में। सरकार तमाम प्रयास कर रही है, फिर भी दलाल सक्रिय हैं, वो अस्पताल में इलाज ही नहीं होने दे रहे हैं या इलाज संभव ही नहीं हो पा रहा है।
मुख्यमंत्री की इसमें गलती नहीं देंगे, लेकिन नीचे के जो अफसर हैं अस्पतालों के, वो अगर जनता को इलाज मुहैया नहीं करा रहे हैं या दलालों के माध्यम से उनको प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा रहा है या गलत इलाज कराया जा रहा है, गलत दवा दी जा रही, गलत इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। फिर अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? अविरल मलिक जी। जी देखिए, सरकार पे आरोप लगा देना मैं समझता हूं कि बहुत आसान होता है, लेकिन जहां तक विषय अधिकारियों का, अगर अधिकारियों की बात कर ली जाए, बहुत से अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बहुत से अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, उन पे कार्रवाइयां भी होनी चाहिए और होती भी हैं। और डंके की चोट पे हमारी सरकार तो करती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई हो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो सीधा जेल जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कितना ही बड़ा मलिक जी, ये कतई नहीं, ये बिल्कुल आप पिछली बार भी कह रहे थे कुछ नहीं, आपके यहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, हम आप पर्सनल नंबर दीजिएगा, मैं मानस जी को भेज दूंगा, देखिए क्या कार्रवाई आप करवा। ठीक है, ठीक है, संतोष जी सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं। जी अविरल जी। और होनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का मानना कल भी रहा, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और के न्यूज की पूरी टीम को, आपको मनोज मानस जी और आपके सभी लोगों को मैं विशेष रूप से आभार और धन्यवाद इस चीज के लिए करता हूं कि आप मुद्दे के तहत, मुद्दे के आधार पर पूरी बहस कराते हैं। और जो बुनियादी मुद्दे हैं, ग्राउंड से जुड़े मुद्दे हैं, एक तरीके से जो गांव गरीब लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी एक तरीके से के न्यूज आवाज उठाने का काम करता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, विपक्ष आरोप लगाने का काम कर रहा है, अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। और जहां तक विषय अखिलेश यादव जी का, अखिलेश जी की सरकार इसी उत्तर प्रदेश में थी और 2017 तक थी। नहीं, मैंने सरकार के अविरल मलिक जी, मैंने मान लिया, मैंने अखिलेश यादव जी के जो उन्होंने आरोप लगाए, मैंने उसको राजनीतिक बयान मान लिया। और हो सकता है डिप्टी सीएम पर वो उन्होंने पहले बयान दिए, लेकिन जो उन्होंने कई विषय उठाए हैं, अस्पतालों की सच्चाई की बात करिए, कई अस्पतालों में क्या तस्वीरें, ऐसा गलत कहा है कि ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं, गलत इलाज से लोग भी मरते हैं। तमाम अस्पतालों में सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद दवाइयां होती हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो भी इलाज नहीं मिलता है। नीचे के डॉक्टर कह लीजिए, यहाँ वहां का स्टाफ कह लीजिए, उसके लिए दोषी होते हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं होती है। ऐसी तस्वीर आती है वहां कार्रवाई होती है, जहां ऐसी तस्वीर आती है वहां कठोरतम कार्रवाई होती है जी। और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शा जा सकता। और जहां तक विषय है गरीब जनता का, जो गरीब जनता की सेवा अधिकारी नहीं कर रहा है और सरकार से तनख्वाह लेने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या अवैध वसूली किसी रूप में कर रहा है, वो अपराधी है। ऐसे अपराधी के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार में है। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से यूपी की सरकार का, ये हमारा स्पष्ट मानना है, ऐसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए। और चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। और लेकिन सबको बदनाम नहीं किया जा सकता, सारे अधिकारियों को बदनाम नहीं किया जा सकता। नहीं, सबको बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है। चंद अधिकारी होते हैं जी, नहीं बिल्कुल चंद अधिकारी होते हैं, उन पे कार्रवाई होती है, की जाती है, की जानी चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, इस पे चर्चा हो, स्वास्थ्य की चर्चा हो, छात्रों की चर्चा हो, युवाओं की चर्चा हो, तो अच्छा रहे, बेहतर रहे जी। और जो भी एक तरीके से भ्रष्टाचार सामने आता है, शायद यादव जी कह रहे थे, शायद वरिष्ठ पत्रकार यादव जी, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए संतोष यादव जी ने, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचारी है, आप लिख के दे दीजिए एप्लीकेशन, सब पे कार्रवाई होगी, सब के सब जेल जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। विभागीय जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। और ये बैठे हैं सपा के नेता, ये द्रोण जी बैठे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जितनी आपकी अपनी सरकार में नहीं चलती होगी, उससे ज्यादा आज आपकी सुनी जाती होगी। द्रोण कश्यप जी को भी मैं कह रहा हूं, आपकी आज ज्यादा सुनी जाती होगी सपा की सरकार में। सपा के नेताओं की, सपा के लोगों की नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि वहां कई गुट थे, कई धड़े थे। अमर सिंह जी का अलग गुट था, नेताजी मुलायम सिंह जी का अलग गुट था, अखिलेश जी का अलग गुट था, और यादव जी का अलग गुट था, रामगोपाल जी का अलग गुट था, सब अलग अलग पार्टी में गुट नहीं है। आज बीजेपी की सरकार में द्रोण कश्यप जी की शिकायत भी सुनी जाएगी, इस चीज को याद रखें। ठीक है, ठीक है, अविरल मलिक जी आ रहे हैं हमारे साथ। स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं। संतोष यादव जी आ रहे हैं। संतोष यादव जी एक टिप्पणी ले लेते हैं चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी, निश्चित रूप से अगर ये कहा जाए कि सरकार प्रयास कर रही है, तमाम स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तमाम चीजें, लेकिन उसका
100% लाभ जो है जनता को भी मिलना चाहिए। तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो नहीं आनी चाहिए, चाहे वो गलत इलाज की ले लीजिए या तमाम व्यवस्थाएं अस्पताल में होने के बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता है, डॉक्टर लापरवाही करता है, स्टाफ लापरवाही करता है, ऐसी तस्वीरें आती हैं। तो ऐसी तस्वीरें, इसमें सवाल जो है वो सरकार से होता है कि भाई सरकार है तो जिम्मेदारी भी सरकार की है, जबकि लापरवाही कहीं ना कहीं नीचे के अधिकारी कह लीजिए या कर्मचारियों की होती है। उनकी भी जिम्मेदारी है। वो अगर अपनी जिम्मेदारी अगर निर्वहन करेंगे तो ऐसे सवाल नहीं उठेंगे। चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात रखें, फोन अनम्यूट कर लीजिए। चंद्रशेखर जी, फोन अनम्यूट करके आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं एक अधिकारी के होने के नाते से मैं ये कहूंगा कि देखिए बहुत सुधार हुआ, बहुत चेंजेस हुआ। मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगा, कानपुर का एक बात लूंगा, प्रकरण कार्डियोलॉजी का। यहाँ आए दिन देखिए इतने मतलब मिनिमम से मिनिमम लगभग 0 खर्चे में बाईपास, स्टैंड, सारे काम हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे ग्रोथ हुए, बिल्डिंगे बने, न्यूरो साइंसेस, गैस्ट्रो, लीवर, अलग अलग डिपार्टमेंट डेवलप हुए, विकसित हुए। लोगों को, आम जनमानस को सारी सुविधाएं मिल रही है। काम तो नहीं हुए, विकसित तो हो ही रहा है। देखिए संतोष जी, मैं आपको जानता हूँ, आपके बेटे अभिषेक को भी जानता हूँ, जो कि कन्नौज मेडिकल आपको जानता हूँ अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, पूरी कुंडली जानता हूँ। संतोष जी, कन्नौज में मैं काम किया हूं। सत्य बोलिए चंद्रशेखर जी। देखिए संतोष जी, में कुर्सी बैठे इसलिए गोल मोल बात मत करिए। नहीं संतोष जी, देखिए संतोष जी, जो ग्रोथ हो रहा है, जो विकास हो रहा है, क्या कानपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रोथ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इतना सारे कार्य नहीं हुए? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जिस आप फैकल्टी की कमी की बात कर रहे हैं, जिस फैकल्टी कमी की संतोष जी आप बात कर रहे हैं, क्या हमें फैकल्टी नहीं मिल रही है? देखिए, अब जादू छड़ी तो नहीं है, लेकिन काम बहुत बेहतर हो रहा है। फैकल्टी बेहतर हो रहा है, काम नहीं कर सकते हैं। देखिए ग्रोथ नहीं हुआ, प्रगति नहीं है। आप कानपुर मेडिकल कॉलेज नहीं देख रहे हैं, कानपुर शहर का नहीं देख रहे हैं, ग्रोथ तो हो ही रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा संतोष जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, रख लेने दीजिए, हम सब रख लेने दीजिए। ठीक है संतोष जी, अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिंपल से एग्जाम्पल बनाता हूँ। संतोष जी, बाईपास, स्टेंट, सर्जरी, हमारे कानपुर मेडिकल कॉलेज में डेली 100-150 लोगों की सर्जरी हो रही है। कम है? आम जनमानस, गरीब जनता को सारी सुविधाएं मिल रही है, दवाइयां मिल रही है। अब मेरी बात तो रख लेनी। देखिए संतोष जी आ रहे हैं, संतोष जी जवाब ले लेंगे, संतोष जी जवाब ले लेंगे। रख लेने दीजिए संतोष जी, चंद्रशेखर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपको जानता हूँ, मुझे रख लेने दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे 100-150 डेली स्टेंट बढ़ रहे हैं, और इतना सारे कार्डियोलॉजी है, कानपुर है, इवन अपने नगर निगम की भी मैं बात करूंगा, वहां भी। तो देखिए बहुत प्रगति पे, बहुत ग्रोथ पे है। आज 2003 की बात कर लीजिए, 2010 की बात कर लीजिए, आज 2025 चल रहा है। आज 2025 में इतने फैकल्टी हैं। संतोष जी, आप बताइए, क्या 2003 में आपके पास गैस्ट्रो डिपार्टमेंट था, न्यूरो साइंसेस थे? नहीं थे। आज है ना, आज डॉक्टर है ना, टीम है ना, काम तो चल रहा है ना, काम तो हो रहा है ना कहीं हम प्रगति में तो है ना, ग्रोथ में तो है ना। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, प्रगति चल रही है। ठीक है चंद्रशेखर जी, आपकी बात आ गई। संतोष जी आपके पास आ रहे हैं, एक टिप्पणी ले लेते हैं। द्रोण कश्यप जी का रुख कर लेते हैं। द्रोण कश्यप जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। द्रोण कश्यप जी, ठीक है, अखिलेश यादव के तमाम जो सवाल जायज हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट हैं। जैसा कि अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि गैस्ट्रो का विभाग है, न्यूरो का विभाग है, तमाम ऐसे विभाग जो जटिल से जटिल बीमारियां थी, अब वो संभव हो पा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की कमी थी वहां पूर्ति की जा रही है, अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां कमियां हैं वहां तो सवाल उठने चाहिए, लेकिन जहां बेहतर काम हो रहा है, ठीक है, आप विपक्ष हैं, आप तारीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को चौपट कह देना कहां तक ठीक है? नहीं, अभी डॉक्टर साहब ही कह रहे थे कि 2003 में ये सुविधाएं थी, 2000 के बाद सुविधाएं आई हैं, है ना। तो 2002 तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय काम नहीं हुआ, इसका मतलब अब एकदम से काम हो गया। अरे बीच में आपकी भी रही है, आप तीन को पकड़, द्रोण कश्यप जी, आप तीन को पकड़ के मत बैठिए, तीन को पकड़ के मत बैठिए। उनका कहना था कि 3, 4, 5 या 10 तक या 15 तक ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी। अभी हैं, कहने का मतलब है अभी है, पहले नहीं थी। आप तीन को भी मत पकड़िए, बीच में आपकी भी रही सरकार, बसपा की भी रही है, भाजपा की भी रही है। जी
द्रोण कश्यप जी, हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमने एम्स बनाए, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, उसको सुचारू रूप से चलाने का। अरे तो दूसरे बना रहे हैं तो आप कम से कम ये तो ना कहिए कि नहीं बन रहे हैं। आपने बनाए, उसको कोई नकार नहीं रहा है। अब दूसरे जो बना रहे हैं उसको आप कह रहे हैं कि बन ही नहीं रहे, सब चौपट है व्यवस्था। किसकी? हमने अगर बनाए, हमारी सरकार में बने हैं, हमने फैसिलिटी दी है में, हाँ। हमने जो चालू तैयार करा उसको चलाने का, सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर हमारी सरकार होगी, आप हमसे सवाल कीजिएगा, अभी जवाबदेही किसकी है? नहीं, जवाबदेही मैं कह रहा हूं उन्हीं की है, जवाबदेही मैं कह रहा हूं उन्हीं की है, लेकिन मैं बयान पे बात कर रहा हूं कि अगर चौपट, सारी व्यवस्था चौपट है क्या? इतनी बड़ी आबादी का इलाज कैसे हो रहा है अगर सब कुछ चौपट है तो? चौपट, अरे मानस जी, अगर चौपट नहीं होता तो इतनी घटनाएं कैसे हो रही हैं? भाई अभी ठीक है द्रोण कश्यप जी, संतोष जी का रुख कर लेते हैं। संतोष जी को काफी देर से संतोष जी बोलना चाहे। संतोष जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, ऐसा ना जी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते रहेंगे, बिल्कुल अपने अपने बचाव में। हाँ। सच्चाई है कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। हाँ, चंद्रशेखर जी ने जो भी बात कही, ये बात सही है कि पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। देखिए, कार्डियोलॉजी में जब से डायरेक्टर पद पर राकेश वर्मा आए, तब से यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत उज्जवल हुई हैं और स्वच्छ छप के सारे कार्य हो रहे हैं ईमानदारी के साथ। ठीक जी, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है वहां मैं बात कर रहा हूँ। बाकी व्यवस्थाएं, मेडिकल कॉलेज में बोले बिल्डिंगें बन रही हैं, तो बिल्डिंगों में मरीज जाके खाएगा कि चाटेगा? बिल्कुल। जरा ये पूछिए, वहाँ कोई व्यवस्थाएं हैं? बिल्डिंग बन रही, कमीशन के लिए बिल्डिंग बन रही, बजट आ रहा कि अखबारों में छपा दिया कि ये हो रहा लेकिन भाई वहाँ क्या हो रहा है ये तो जरा मानस जी जरा भेजिए जरा अपना टीम, जो नए बने हुए हैं उनकी क्या दुर्दशा है जी, लौट रहे, फैकल्टी है नहीं, भैया बताइए क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल ठीक है, आप चुप रहिए थोड़ी देर, आप चुप रहिए। आ रहे हैं द्रोण कश्यप जी, अब सुन लीजिए, आप संतोष जी को सुन लीजिए। सही है, मुख्यमंत्री जी प्रत्येक को नहीं देख रहे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो बैठे जिम्मेदार अधिकारी पदों पर है, अंकुश लगाने की उन पे आवश्यकता है, अधिकारी हो चाहे मंत्री हो। बस सीधी सी बात ये है, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अन्यथा मानस जी, ये भ्रष्टाचार का कुंभ है, इसको हम लोग नहीं समाप्त कर सकते हैं। मरीज इसी तरह मरते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, हम लोग वाक पट्टा यहाँ करते रहेंगे, बस केवल मुंह जियाते रहेंगे। मलिक जी अपनी कहेंगे, चंद्रशेखर जी अपनी कहेंगे, संतोष यादव अपनी कहेंगे, ये चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। लेकिन सच्चाई भ्रष्टाचार में लिप्त है। निश्चित रूप से, बहुत शुक्रिया संतोष जी, महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के लिए। अबरल मलिक जी आपका बहुत शुक्रिया, द्रोण कश्यप जी आपका बहुत शुक्रिया, और चंद्रशेखर जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है लगातार विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है, तमाम चीजों में विकास हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सवाल किए हैं, हालांकि उनके सवाल स्वास्थ्य सिस्टम पर कम, ब्रजेश पाठक पर अधिक नजर आता है, लेकिन फिर भी उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है, मीडिया कोई बात कह रहा है, तो उन सवालों को गंभीरता से लेना, उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलना, ये जिम्मेदारी है सरकार की। दूसरी तरफ जो लगातार उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ रहा है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, सीटें भी मेडिकल की बढ़ाई गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से बढ़ रहा है और बिल्डिंगें भी बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इलाज जो है वो भी बेहतर मुहैया हो, ये भी सवाल है। क्योंकि अभी संतोष जी ने कहा कि बिल्डिंगों से इलाज नहीं होता है, तो बिल्डिंगों के साथ साथ बाकी जो चीजें हैं वो भी होनी चाहिए। संवेदना भी डॉक्टरों में बहुत जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर इन सवालों से मुक्ति मिल सकती है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।